जैसे अभी एक सवाल और पूछना चाहूंगा मैं आपसे। बोनी बना के पास में जो भी रिपोर्ट क्वालिफाई होती है या नहीं होती है वो सब आती है फेसबुक के ऊपर डालते हैं। और मैं जब उनके पास वीडियो बनाने गया तो मैंने उनको बोला था सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये डालो, लोगों को सच्चाई पता लगेगी। अगर देखे उधर ही दूसरी सोसाइटी ने भी डीएनए करे, 50-100 तो डीएनए करे होंगे, पर क्या उनकी सोसाइटी में एक भी डीएनए फेल नहीं हुआ? और वो क्यों डीएनए की रिपोर्ट फेसबुक के ऊपर नहीं अपलोड कर रहे हैं? वो लोगों को धोखे में रख रहे हैं या नहीं रख रहे? मान के चलो मेरे घोड़े का डीएनए फेल हो गया, तो मेरे को कैसे पता लगेगा? मैं तो घोड़िया बराबर मैच करा रहा हूं ना। तो लोगों के साथ धोखा हो रहा है कि नहीं हो रहा दूसरी सोसाइटी वालों? एक्चुअली हो क्या रहा है कि जैसे पहले डीएनए हुए थे 2016 से 2020 तक, जब लोगों ने कहा कि भाई आप, वो हमारे एक मेवाड़ी में कहावत है, आप कुल्की में गुड़ फोड़ रहे हो, किसको मालूम? बिल्कुल ठीक है, आपने 1 करोड़ का घोड़ा ले लिया, किसको मालूम? आप बोल रहे हो, बाकी आपके सामने पैसे गिने नहीं। तो पहले क्या होता था कि ये अवेयरनेस नहीं थी। फिर लोगों ने डिमांड करी कि यार आप मार्केट में डालो, भाई क्वालिफाई है नहीं है, तो उन्होंने डालना चालू कर दिया कि आज जैसे बोनी बनाना चालू कर दिया। अब ये लोग को भी डालना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी चलो ये स्टार्टिंग करी इन्होंने 100-150 घोड़े, मगर क्वालिफाई अगर आज क्या है, चलो होता क्या है कि कोई पर्टिकुलर घोड़ी है, मैं समझ के मान रहा हूँ कि ये इसका बाप है, ठीक है, और वो बाद में उस डीएनए पे उसकी नहीं निकलती, तो मैं उससे ब्रीड तो करा सकता हूँ ना, बिल्कुल उसकी लाइन के। अब आपको मालूम थे कि भाई ये पर्टिकुलर घोड़े की है और उसकी नहीं होती, दूसरे की, उससे ब्रीड करा दिया, कल मालूम पड़े आपको, तो ये तो लाइन इनब्रीडिंग हो जाती है। आज मान के चलो बोनी बना जो इतने लोगों के डीएनए क्वालिफाई नहीं हुए, उन लोगों की रिपोर्ट नहीं डालते, तो वो लोग क्या करते, किसी न किसी को पागल बना के और वो घोड़ी फिर बेच देते। अगर या फिर आज जो काला कांटे वाले, ये रतन कांटा वालों ने हिम्मत की है, वो हिम्मत अगर नहीं करते तो आपको क्या लगता है घोड़ा मार्केट में फ्रॉड खत्म हो जाता? नहीं मैं कहता हूं गारंटी नहीं होता। अगर ये आज रतन टाटा वाले उस पासपोर्ट को चुपचाप रख लेते मालूम पड़ने के बाद, जैसे और चुपचाप बैठे बैठे रहते, और बैठे हो, तो मगर मैं ये सोच के थोड़ा ताजुब कर रहा हूं कि आप मार्केट में ओपन क्यों नहीं करना चाहते हो? कितनी बार क्या होता है, बोनी बना को भी फोन आते हैं कि अरे अब आप मतलब पब्लिक में मत करो, हमारा धमकाने वाले जो मैं गया नहीं, इवन जिनके घोड़े हैं, तो मैं मानता हूं कि यार आपके साथ तो धोखा हो चुका है, या तो आप आगे धोखा करना चाह रहे हो भाई, या तो आपका प्लान है, वही नियत है भाई, आपने किसी पर्टिकुलर घोड़े के नाम से बच्चा खरीदा, वो क्वालिफाई नहीं हुआ, या तो आप अगर उसको ओपन नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपका प्लान है कि आपको उसी नाम से बेचना चाहते हो, बिल्कुल ठीक है, और या आपका ये है कि आप उस लोगों को अवेयरनेस नहीं करना चाहते हो। भैया अवेयरनेस करो ना। आज अगर मैं कह रहा हूँ ना, मेरे अगर कोई घोड़ी का अगर डीएनए मैच नहीं होता तो मैं आगे रह के बोलूंगा यार कि मेरे साथ ये धोखा हुआ है क्या। अब आप बताता, जैसे अभी मैं फरवरी में कहीं गया था 2 बच्चियां देखने, बिल्कुल। अब उस मालिक ने मुझे बोला कि भाई ये एक तो ये महावीर घोड़े की है और एक ये देवराज गणेश जी वाले घोड़े की है। बिल्कुल। अब गणेश जी के पास भी बहुत गुड़िया आती, मैंने फोन करके पूछा तो उन्होंने कहा यार मैं देख लूंगा, शायद आई होगी गोपाल सागर से। तो गणेश जी तो भूल जाते हैं भूलने का। अच्छा फिर क्या हुआ, वो बंदा मुझे क्या बोले जो बच्ची बेच रहा है कि मैं आपको रसीद दे देता हूँ। अब वो हो सकता है रसीद किसी तीसरी चौथी घोड़ी की बता रहा हूँ, मुझे क्या मालूम, वो तो है काली घोड़ी नाम, ठीक है। अब क्या होता, फरवरी में हमारा सौदा नहीं हुआ, जून में मैं गया तो जून में क्या उसका एक 12-15 साल का लड़का था क्या, तो वो मुझे दिखाने ले गया कि ये बच्ची है। तो मैंने कहा यार ये तो अपने गणेश जी वाले घोड़े की है क्या। तो उसने बोला नहीं भाई साहब, मैं गया था घोड़ी क्रॉस कराने मेरे काका के साथ, और ये तो उस दूसरे घोड़े की। बाप ने झूठ बोला, बेटे ने असलियत बता दी। अच्छा बेटे को तो मालूम ही नहीं कि मेरे बाप ने झूठ बोला है। तो झूठ पकड़ में कैसे होता है, क्या होता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, ठीक है। फिर भी हमने देखा भाई हमें तो बच्ची पसंद थी, हमें कोई मतलब नहीं था देवराज की हो या नहीं हो, तो हमने बच्ची पसंद कर ली। मेरे साथ थे, मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा भाई बच्ची, अपने को बच्ची लेनी है कि देवराज का नाम लेना है। तो उन्होंने कहा नहीं अपने को तो बच्ची खरीदनी। मैं कहा खत्म हो गई बात, अपने को तो बच्ची लेनी, बच्ची बहुत अच्छी है। अब होता क्या, मैंने उस मालिक को, उसका बाप आया लड़के का, हाँ भाई साहब ये देवराज की है, उसका अंकल आया उसने कहा देवराज की। मैंने देवराज के नाम से खरीदी उससे, और महावीर के नाम से खरीदी। मैंने उनको नहीं बोला कि उसकी नहीं है, मगर मैं जिस दिन उसको डीएनए देवराज से मैच करा दूं, बच्ची बेचूंगा, मैंने किसी को भी सेल करूंगा, ये बोलूंगा देवराज की नहीं, मगर देवराज से कराएंगे, उस दिन उस पकड़ के मालिक को जूते लगाएंगे हम। बिल्कुल। क्या कि उसकी नहीं है। तो ये क्या लोग धोखा करते थे, मगर अब ये धोखे, मैं ये मानता हूं कि ये जब ये कल से जो स्पेशली रतन टाटा वाले और ये जो कमलजीत सिद्धू, ये धन्यवाद के पात्र हैं कि इस तरीके से करीबन 50 घोड़ों के डीएनए फेल हुए हैं। उन 50 लोगों को बाहर आना चाहिए। अगर 50 लोगों का डीएनए फेल हुआ ना, अगर 50 लोग बाहर आ जाएं, तो सर मैं कहता हूं जो मैंने 2 साल पहले मुहिम चलाई थी कि ठगी और झूठ बंद होना चाहिए, वो एक झटके के अंदर बंद हो जाए। अच्छा एक मैं ये मान सकता हूं कि कितनी बार क्या होता है कि देखो आपको दोनों पक्ष सुनने, भाई आज क्या होता है, जैसे मान लो
मैं कोई घोड़ी खरीद के लाता हूँ। बिल्कुल। अब जैसे मान लो मुझे ये बच्ची देवराज की बता के दी, मैं अगर इंक्वायरी नहीं करता तो मैं भी आगे देवराज के नाम से बेचता। बिल्कुल बेचता। ठीक है, अब वो डीएनए होता तो, मगर उसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि भाई कहाँ आपको किसी ने झूठ बोल दिया और आपको मालूम पड़ गया कि झूठ है, तो आप तो मत बोलो ना, इतना तो कर सकते हो ना। बिल्कुल। भाई आपका डीएनए हो गया है और आपका डीएनए फेल हो गया, पर्टिकुलर घोड़े का नहीं है, तो आप आगे तो झूठ मत बोलो। और एटलीस्ट जिसने आपको सेल किया है, अगर उसने आपको भी बता के दिया भैया मैंने भी आगे से खरीदी है और मुझे तो बता के दिया इसका, तो आप भी इस तरीके से बात करो कि भाई उसमें उसके ऊपर मतलब आप ये मैं ये नहीं मानता हूं कि आप उसमें वो क्या बोलते हैं कि भाई किसी ने जानबूझ के झूठ नहीं बोला है तो उसको आप एक बेनिफिट दे सकते हो कि भाई मेरे को उसने झूठ नहीं बोला, मैं इसके ऊपर केस नहीं करना चाहता हूं, मगर ये मेरी इस पर्टिकुलर घोड़े की नहीं है, ये तो बताओ क्या। हाँ, मगर जिसने आपके साथ धोखा किया है और उससे तो आपको, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे कार्रवाई या कुछ भी बात नहीं करोगे तो ये धोखे आगे होते रहेंगे। मगर मैं एंड ऑफ द डे मैं मानता हूँ कि अब लोग 5 लाख का और 3 लाख का बच्चा बच्ची बिना डीएनए के नहीं खरीदेंगे। नहीं तो सर अब चलो आपने ये बात बोल दी, बहुत बड़ी बात बोली कि डीएनए के नहीं खरीदेंगे। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो डीएनए नहीं करा रहे हैं, ठीक है, और जो लोग बोलते हैं कि भाई हमारा तो मन होगा जब कराएंगे। क्यों भाई, तुम्हारे बाप का राज चल रहा है क्या, या घोड़ा तुम्हारा प्राइवेट है? नहीं, अगर मान के चलो मेरे पास में कोई कार है, अगर मैं चाहूँ कि भाई मैं तो नंबर प्लेट स्टाइलिश लगाऊंगा और छत खोल के चलाऊंगा, तो मेरे को ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो भाई ट्रेंड के हिसाब से तेरे को चलना पड़ेगा, या तो तू तेरे घोड़े के बच्चे बेचे मत और तू बाहर कवरिंग कराए मत, तो तेरी चलेगी। और तू अगर दादागिरी करता तो मेरे को लगता है कि तू दादागिरी करने वाले को बॉयकॉट करना चाहिए मार्केट से। एक्चुअली होगा, उनके साथ होगा। अगर एक्चुअली होगा क्या, कितना ही अच्छा घोड़ा हो, ठीक है, अब आदमी 50,000 या 30,000 या लाख रुपए, उसका 1 लाख रुपए खर्चा हो जाता घोड़ी के पास क्रॉस कराने जाते हैं तो। अब अगर उसको जब मालूम पड़ेगा कि मेरे ये घोड़ा बहुत अच्छा है और उसका डीएनए नहीं है और मैंने इस घोड़े से घोड़ी क्रॉस करवा ली और वो बच्चा भले ऑथेंटिक उसी का है, मगर उसके बाप का नाम नहीं आएगा तो उसके बच्चे कैसे बिकेंगे आगे? अननोन है। तो हाँ, अननोन आएंगे। तो बेटर ये है कि भाई उसको आदमी, मगर वो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे धोखे कर रखे, वो नहीं कराएंगे। नहीं पर सर देखो, धोखे कर रखे जब आज अगर बात करें ग्रुपों की, आपको पता है कि मेरे वीडियो तो फैल है उनकी कंट्रोवर्सी के साथ, है ना। वीडियो में जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में आदमी कहता है वाह वाह आज तो बहुत गर्मा गर्म बातचीत हो रही है ग्रुप में, बहुत मजा आ रहा है, यानी कि मजा लेने वाले लोग बैठे हुए हैं। आज देखो क्या होता है, जो नेगेटिव सोचेगा, आज अपनी बात भी अपन कर रहे हैं तो हो सकता है 5-10% ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे यार दिनेश जी भी कंट्रोवर्सी बात, मैं फैक्ट बता रहा हूं जो आप हकीकत। देखो मैंने दिनेश जी की वीडियो बनाने का मेरा पास यही पर्पस था, क्योंकि सर आपके पास में जो नॉलेज है, सारे लोगों को पता कि आप जमीनी स्तर से उठे हुए हो और सारे लोगों को ये पता है। देखो ज्ञान ऐसा नहीं है कि आपके पास में, बहुत लोगों के पास में, पर ज्ञान देने के लिए आज तक मेरे को लगता है कि आपके अलावा राजस्थान में कोई आगे आया नहीं। उसका कारण है, देखो आज अगर मैं मानता हूं कि मेरा दुश्मन भी है, मतलब मैं हो सकता है दुश्मन का मतलब मैं उससे बात नहीं करता हूं, बिल्कुल, मगर वो अगर अच्छा काम कर रहा है तो मैं उसकी बड़ाई जरूर करूंगा, बिल्कुल, ठीक है। और अगर वो गलत कर रहा है मेरा दोस्त है तो उसकी बुराई कर, तो ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये आप हकीकत बता रहे हो कि भाई लोगों के आज किसी ने घोड़ी भेजी और उसकी घोड़ी पर दूसरा घोड़ा डाल दो, आप कितना बड़ा धोखा कर रहे हो, ठीक है ना। और फीस बराबर ले रहे हो फिर। अच्छा, फीस के अलावा मैं आपको फीस का भी नहीं है, आपने मान लो पर्टिकुलर घोड़े के पास भेजी घोड़ी, उससे नहीं दूसरे से करा दी, अगली बार उसकी जो बच्ची पैदा हुई आप उस दूसरे घोड़े के पास भेज रहे हो जो घोड़े से, अब वो क्या मतलब बेटी के ऊपर आप बाप दिखा रहे हो, क्योंकि आप तो सोच रहे हो इसका बाप ये है मगर उसका बाप ये नहीं वो था। पर इसमें सर जिसके पास में घोड़ी कवरिंग के लिए गई उसने धोखा करा, बेचारा उसकी गलती है, जो कर रहा है उसको तो उसके दिमाग में तो वही चल रहा है ना, है ही नहीं ना। अब एक्चुअली चलो भगवान शान घोड़ा था, बहुत अच्छा घोड़ा था, अब वो भगवान को प्यारा हो गया, अब उसमें भी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि आदमी देखो आज मैं आपको बोलता हूं कि डीएनए अगर मेरे पास है मेरे घोड़ी के बच्चे का, मेरे पास एक बच्ची है, मैं बोलता हूं भाई इसकी माँ कल्याणी और इसका बाप है ये कामदेव, और इसका भी बच्ची के 10 महीने की बच्ची है, इसका डीएनए नहीं है, 12 महीने में करवा लेना। बिल्कुल। अगर डीएनए नहीं होगा और कोई मीडिएटर मेरे यहाँ क्लाइंट लेके आता है, मान लो उसका होगा 5-10%, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए मान, अब वो आएगा और अगर उसको लगेगा कि मुझे यार 10-20,000 रुपए मेरे लिए इनफ नहीं है, तो मैं बोलूंगा ये कामदेव की बच्ची है, ये इसकी बच्ची, अगर मेरे पास डीएनए नहीं होगा तो साइड में ले जाके क्या बोलेगा, अरे यार देखो कामदेव की तो ये नहीं है, थोड़ा मुझे शक लग रहा है। तो अगर आप मेरा प्रूव नहीं है तो वो तो ग्राहक को भड़का के ले गया, हाँ। और अगर प्रूव है
तो भैया न तो मेरी सुन न तू तेरी सुन, ये DNA देख, ये कागज पर पड़ा हुआ है, ये देख ले, अगर इसकी हो तो ले ले। अब मेरे को लगता है कि घोड़ों में डीएनए ऐसे काम करेगा जैसे डॉग्स वगैरह में केसीआई में रजिस्टर्ड कागज की तरह। केसीआई में तो मैं आपको फिर भी नकली बन जाते हैं। हाँ, मगर डीएनए नकली नहीं बनेगा। डीएनए नकली इसलिए नहीं बन सकता है, हाँ मैनुअल कहीं ऐसा हो सकता है कि आपने किसी के बाल किसी के लिफाफे में डाल दिया, वो गलत, ठीक वो हो सकता है, ये मतलब मैं, मगर बाय पर्पस ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो डीएनए कर रहा है उसको क्या लेना देना है। नहीं सर, अब मेरे को देखो इसमें एक चीज और है, जो 15% लोग मार्केट में चोर हैं और सोसाइटी के खिलाफ हैं, वो लोग को बोलते हैं कि बॉनी बनाना जो डीएनए जिनके फैल करे ना, ये चला के करें जिससे लोग कंट्रोवर्सी हो जाए। मैं उन लोगों को बोलता हूं, उन लोगों को बोलता हूं, अगर कोई बोलता है कि ये जानबूझ के इसका डीएनए फेल किया है, मैं दूंगा 12-15 हजार जो भी लगते हैं, उसका वापस री डीएनए कराओ। अगर उन्होंने करा होगा तो जिंदगी में मैं कभी किसी घोड़े का डीएनए नहीं करवाऊंगा। और अगर उन्होंने सच्ची बात वापस हो ही आ गई तो आपको 15,000 के लिए मुझे 1.5 लाख देने पड़ेंगे। मैं जो घोड़े, अगर कोई सोचता आदमी कि भाई ये इन्होंने बोनी बनाने इधर उधर बाल कर दिए होंगे, तो मैं कह रहा हूं ना, वापस आप किसी भी लैब में कराओ, उसका उसी लैब में कराओ, या कहीं भी आप खुद बाल ले जाओ, फ्लाइट से जाओ, बाल लेके जाओ, उसको अलग रखो और करा लो। ऐसा नहीं होता है। हाँ मैनुअल हो सकता है, मगर कौन पर्पस वगैरह मैं तो नहीं मानता हूं कि ऐसा हो सकता है क्या। और फिर सर चलो उसमें बॉनी बनाना मान के चलो एक बार 0.1% मान ले कर भी दिया, नहीं क्यों करेंगे? नहीं सर, हम उन लोगों की तरफ से मान लेते हैं, मगर उसका मुझे तो मैं नहीं मानता उन लोगों को बॉनी बना को फायदा क्या होने वाला है। यही तो ये तो मैं जानता हूं ना उनको। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं कि ये जो डीएनए हो रहा है ना, ये घोड़े वालों के लिए बहुत, ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कोई भी आदमी जब ये रोड के ऊपर मकान बनाता है ना, तो वो उसकी प्रस्तुत सोचता है, वो 20 साल बाद नहीं सोचता है, तो वो रोड के जितना आगे ले सकता है उतना जाके उसका मकान बना लेता है। जब रोड बनती है तो टूट जाती है। ठीक है। और जो सरकारी आपने देखे होंगे वाटर वर्क्स के जो ऑफिस बनते हैं या सर, वो रोड से 30 फीट पीछे बनाते हैं। बिल्कुल। तो उसका लॉजिक क्या है कि बोनी बना तो घोड़ों के लिए जो कर रहे हैं ना, वो 20 साल बाद जो फायदे होंगे। मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने आज से 3-4 साल पहले डीएनए करा दिया, तो मैं तो 4 साल दूसरों से आगे ही हूं। बिल्कुल। क्या जिसने पहले करा लिया वो तो आगे है ही है ना, आगे है। नहीं, मेरी आपने तो चौथी जनरेशन अक्टूबर के अंदर आ जाएगी। क्या, और जब वो हिस्ट्री में जब देखा जाएगा ना, देखो मुंह से तो मैं कह दूं कि साहब मेरे पास तो चेटक के वंशज का घोड़ा है, मुंह से कहने से कुछ नहीं होता। मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं कि मैं हॉलैंड की वीजा के लिए गया, तो उस टाइम मेरे पास लैंड वगैरह कुछ नहीं था। बिल्कुल। तो वहां पर उस टाइम मतलब मेरा बिजनेस अच्छा था, मगर पेपर में नहीं था। तो मैं जब एम्बेसी में गया ना, तो उन्होंने कहा तू भले हिंदुस्तान का अरबपति आदमी हो, पेपर में तेरे क्या है, बैंक की बता। तो क्या होता है, ये जो पेपर, जो डीएनए का जो पेपर बन रहा है, ये पासपोर्ट बन रहा है, आप बिना पासपोर्ट बाहर जा सकते हो क्या? कैसे जा सकते? बिना आइडेंटिटी आप कोई बैंक में खाता खुलवा सकते हो क्या? तो उसी तरीके से ये, अगर आपको जो ये पेरेंटल जो लाइन चल रही है वहीं से चलेगी, आपका पेपर है तो आप, बाकी तो इतिहास में तो कुछ भी लिख लो, वो घर के लिए लिख लो। मगर जब आप मार्केट में अगर किसी भी चीज को अगर आप मार्केट में प्रमोट कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो उसके लिए आपको पेपर वर्क होना जरूरी है। तो सर जैसे मान के चलो ग्रुप में कोई बंदा गलत है, हाँ, घोड़े का डीएनए नहीं है, हाँ, तो ग्रुप में जो चोर होते हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है अलग से ही। नहीं, मगर तो यानी कि चोर मुसेरे, भाई ये कहावत कब तक चलेगी यानी मार्केट का, यानी कि चोर का साथ चोर देने लग गए मार्केट में। ये मानते हो कि नहीं मानते आप? मगर चोरों की कमी हो रही है। एक्चुअली हो क्या रहा, यानी मैं ऐसे बोले, मेरी लैंग्वेज चोरों की फटने लगी है। हाँ, मतलब आज देखो, पहले मैं आपको बताऊं, आप कभी भी पुराने उठा के देख लेना, आज से 2 साल 2.5 साल पहले को उठा के देखना, उस टाइम जैसे कोई बोलता है अरे डीएनए से क्या होता है, डीएनए, मगर जब मैं भी बहुत सारे ग्रुप में हूँ, अभी 15-20 दिन पहले ग्रुप में क्या कोई, अरे डीएनए क्या होता है, क्या होता है, तो फिर मैं बहुत सुनता रहा, मगर फिर रुका नहीं गया। मैंने कहा अरे सुनने के बाद रुका, तो मैंने उनको बेनिफिट बताया कि मेरे को क्या बेनिफिट हुआ। मैंने कहा दूसरे की बात छोड़ दो, मुझे क्या बेनिफिट हुआ। मैंने कहा आज मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये बच्ची और बच्चा मेरे घोड़े का है, और स्टैंप पे लिख के, स्टैंप की जरूरत क्या, पासपोर्ट बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। तो ये जो, अब पहले तो क्या होता था कि 10 में से 8 लोग वो उसके साथ में लग जाते थे। अब तो क्या होता है कि एक लोग अगर कोई डीएनए का या कोई ऐसी बातों का जो विरोध करता है ना, तो
उसमें 100 लोग होते हैं, हो सकता है 40 लोग बोलते नहीं है, मगर उसकी हंसी उड़ाते हैं आपस में कि साला ये पागल वाली बात कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, और जो ये गलत है, और जो 10 लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भाई नहीं। जैसे देखो कल से मैं ग्रुपों में देख रहा हूँ, जिस भी ग्रुप में, अब हालांकि मैं तो किसी ग्रुप के अंदर कोई भी कमेंट नहीं करता, चाहे से मेरे कोई गाली दे कुछ भी करे, मैंने कभी नहीं, मेरे ग्रुप के अंदर ही नहीं करता, आपने देखा होगा। आज से कल से ग्रुपों में चल रही कि घोड़े के पूंछ के बाल गिन लो, कि गर्दन के बाल गिन लो, तो भाई जिसने भी, चलो ये बात जहां से भी उपजे, क्या उसको अपने घोड़े की पूंछ के बाल पूरे पता है क्या? देखो ये है ना, मैं आपको उसकी कहावत बताता हूँ। मेरा बेटा अभी हॉलैंड से आज ही गया हॉलैंड, हाँ। तो मेरे बेटे से मैं उसको भी बोलता हूँ टाटला, मतलब ऐसे मजाक में, मजाक से, तो वो बोलता है कि आपके बाल से मेरे बाल ज्यादा है। हाँ। तो मैंने कहा चल तेरे गिन के बता मुझे कितने, या मेरे वो बोलता है 5 लाख बाल, मैं बोला 5 लाख 5,000 बाल है मेरे। हाँ। तो न तो गिन सकते हो। हाँ। ये तो क्या है, यूं फालतू की बातें हैं। मतलब आप एक्चुअली क्या होता है, कोई बात आप यानी मुद्दे से आदमी को भटकाने वाली चीज है। ये भटकाना नहीं, आप बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो। मतलब आप भटकाना नहीं बोलते हैं इसको। हाँ। भटकाना तो आप उस सब्जेक्ट के साथ ही पैरेलल चल रहे हो, हाँ। कि भाई उसको भटका रहे हो। एक ही होता है कि आप बात तो टेबल की कर रहे हो और आप कोई महल की बात करने लग जाओ, वो नहीं। हाँ, टेबल के साथ कुर्सी की बात करो ना, तो ये मुद्दे को भटकाना नहीं। ये जैसे सर एक ग्रुप में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना, बहुत सारे ग्रुपों में जुड़ा हूँ, पर मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं जो सच है वो लोगों के सामने आए। अब जैसे वो ग्रुप में बात चल रही थी, तो वो बोल रहे थे अरे फलाने घोड़े का तो डीएनए कहां से लाओगे, फलाने का कहां से लाओगे। तो भाई पुराने जमाने में तो धोती पहनते थे, घोड़े पे सवारी करते थे, है ना, झोपड़ियों में रहते थे। तो तू ट्रेंड के हिसाब से आज जींस क्यों पहन रहा है, तू भी धोती पहन। तो आज अगर ट्रेंड अगर डीएनए का है तो डीएनए कराना पड़ेगा लोगों के लिए, नहीं तेरे लिए मत करा, लोगों के लिए कराना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है कि आप 40 साल पहले क्यों जा रहे हो, 40 साल पहले डीएनए नहीं होता था, इसलिए लोगों ने नहीं करवाया। बिल्कुल भाई आज जो फैसिलिटी होने लग गई है, पहले आज से 100 साल पहले ट्रक अवेलेबल नहीं होती थी, तो घोड़ों को पैदल ही ले जाना पड़ता था। बिल्कुल ठीक है, आज ट्रक अवेलेबल है तो आप पैदल क्यों नहीं ले जाते हो? आप ले जा सकते हो ना। तो अगर तू पुरानी बात कर रहा हो तो पुराने जमाने की तरह से कर। तो क्या होता है कि आप अच्छी चीज, मतलब मेरा ये सोचना है कि आप उस पुराने ट्रेंड में मत रहो। अच्छी चीज आ रही तो उसको एक्सेप्ट करो, और जो गलत पुरानी अच्छी है तो पुरानी को भी मानो, उसमें कोई बात नहीं। मगर मेरा ये कहना कि नहीं साहब पहले डीएनए नहीं थे, अरे पहले नहीं थे, पहले उस टाइम गलतियां हो गई, अब तो मत करो ना क्या। और मैं तो मानता हूं कि आज अगर विजय देव घोड़ा है, सबको मालूम है विजय देव की माँ तेज रूप और विजय देव का बाप कन्हैया, मगर जब भी विजय देव के खानदान चलेगा वो परवीन जी कोठारी के यहाँ से चलेगा, और नाम उनका आएगा, नाम उन्हीं का आएगा। बिल्कुल, उसके पीछे वालों को लोग भूल जाएंगे, मतलब मुंह पे वर्बली याद रखेंगे, मगर पेपर वर्क में आज जो विजय देव के बाद कामदेव, कामदेव के बाद ब्रह्मनाथ, ब्रह्मनाथ के जो बच्चे होंगे, जब पीछे जड़ में जाएंगे ना तो लोग वो वहां जाके जड़ खत्म हो जाएगी। और आप जो लोग सर काम कर रहे हो ये अपने लिए नहीं कर रहे, ये घोड़ों की आने वाली पीढ़ी के लिए ये काम किया जा रहा है। अच्छा, दूसरे मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग लॉजिक देते हैं मुझे। एक दिन एक ग्रुप में लॉजिक दे रहे हैं, साहब गरीब आदमी है, किसान आदमी, ये डीएनए के पैसे कहां से लाएगा। मैंने कहा यार भाई वो उसने बच्चा कितने का बेचना चाहता है कि 5 लाख रुपए मांग रहा है। मैंने कहा यार 5 लाख का आप अगर ये हिसाब लगाओगे तो 12,000 रुपए बन रहे हैं, तो 12,000 रुपए जो 5 लाख में जो खरीद रहा है ना वो 12,000 लगा देगा। और अगर तुम्हें 5 लाख का 5.5 में बेचना है या 5 में बेचना है और वो आदमी 3 दे रहा बिना डीएनए के, तो आपको 10,000 खर्चा करके 5 लाख आ रहे हैं। तो आप मतलब ये गरीब और अमीर वाली बात नहीं है। सर मेरे को एक चीज ये मेरे को समझ में आ चुका है, जो पहले लोग बोलते थे ना अरे भाई किसान के घोड़े के वीडियो बना, मेरे को भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर आज सर पर्टिकुलर देखा जाए ना 5% जो किसान लोग हैं ना वही ईमानदार बच्चे हैं। बाकी ऐसे ऐसे भी किसान आदमी में बता देता हूँ, बहुत सारे घोड़े वाले जिनके घर पे झोपड़ी नहीं है, घोड़े के जाते ही मांगते 51 लाख रुपए, फिर उससे बाद में पूछते हैं ना भाई साहब कौन से अकाउंट में डालने, तो बोलता है मेरा तो अकाउंट ही नहीं है। तो लगाओ, वो किसान 51 लाख रुपए मांग रहा है और तुम बोल रहे हो अभी भी उसको किसान। तो किसान खा रहा है। देखो होता क्या है, ये प्रॉब्लम क्या कहाँ है कि जो आदमी, जैसे अपन एक किसान नाम ही नहीं, अपन एक ऐसा लेवे कि जो इस चीज को समझता नहीं है, बिल्कुल, वो क्या है दूसरे के महल देख के खुद का झोंपड़ा तोड़ देता है, उसका घोड़ा बिकता ही नहीं है, क्योंकि उसने क्या सुना होता है कि 100 किलोमीटर दूर 20 लाख का घोड़ा बिका, तो उसको एक गलत फहमी आ जाती है कि मेरा घोड़ा भी 20 लाख का है। बिल्कुल। दिनेश जी जैन के मेरे यहाँ, मैं आपको बताता हूँ 10,000 का भी घोड़ा बिका है मेरे यहाँ से,
और एक बहुत अच्छी रकम में जो मार्केट में चल रही है उस रकम में भी घोड़ा बिका है। कामदेव जो बिका, सबसे, हाँ। चलो उस रकम कितने में बिका, मगर वो देखो कितने बिका हमको उससे कोई मतलब नहीं मतलब है। मैंने ऐसी रकम में बेचा कि मैं जिंदगी में सोच नहीं सकता हूँ। बिल्कुल। ठीक है, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। और मैंने जो लोगों को, मान लो किसी ने पूछा, बता भी दिया ना, तो लोगों मेरा पहला घोड़ा ऐसा है जिसके लिए लोग ये बोलते हैं कि आप बता कम रहे हो और ज्यादा का बिका है। नॉर्मली होता क्या घोड़ा लाइन के अंदर कि कोई बोलता है मेरा घोड़ा 50 लाख का बिका है, तो बोलते हैं कि अरे 20 का बिका होगा या 50 बता रहे हैं। ठीक है, पहला मेरा घोड़ा है, मुझे जो मेरे जो मिलने वाले हैं, क्या दिनेश जी यार आप झूठ बोल रहे हो यार, आपने इतने का नहीं इससे ज्यादा का बेचा है। तो ये नहीं है कि सब घोड़े करोड़ों में बिकते हैं। बिल्कुल। क्या कोई 2 लाख का बिकता है, कोई 5 लाख का बिकता है, मगर प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो मान लो किसान कहीं दूर गांव में बैठा है, अब वो सोचता है कि अरे साहब एक वो घोड़ा बिक गया 1 करोड़ का, तो वो 2 लाख वाला 20 लाख में नहीं बिकेगा। मैं आपको हकीकत तो ये बताता हूं कि 10 में से 9 लोग जो कीमत लगा रहे हैं आपके घोड़े की, वो तो है रियल कीमत। बिल्कुल। और अगर अंबानी साहब या कोई दुबई का सुल्तान आके मेरे घोड़े के तो लगा देते तो करोड़ों में, जैसे